ओम नमः सिद्धेभ्य। छह ढाला मंगलाचरण। तीन भुवन में शार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। तीन भुवन में शार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। तीन भुवन अर्थात तीनों लोकों में। तीन लोक कौन कौन से हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, जिन्हें हम सामान्य भाषा में अधोलोक अर्थात नरक का एरिया, मध्यलोक जहाँ हम और आप निवास करते हैं, और ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग और मोक्ष स्थली। इन तीनों लोकों में शार अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्तम वस्तु यदि कोई है तो उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। वीतराग अर्थात क्या है? वीत राग, वीत अर्थात निकल हो चुका है, रहित हो गए हैं, राग अर्थात राग द्वेष आदि से। राग द्वेष मोह आदि जो परिणतियां हैं, इनसे रहित अर्थात इनसे अलग हो जाना, इनसे भिन्न हो जाना, राग द्वेष से रहित हो जाना कहलाता है वीतरागता। राग क्या है? राग का अर्थ है अच्छा लगना और द्वेष का अर्थ है बुरा लगना। तो राग और द्वेष अर्थात अच्छे और बुरे से जो रहित हो गए हैं, अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनका जो विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। वह विशिष्ट ज्ञान कैसा है? तो राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष से रहित विशिष्ट ज्ञान ही केवल ज्ञान है, और वह केवल ज्ञान ही जिनके स्वरूप में स्थित है, ऐसे वे वीतराग अरिहंत देव ही तीनों लोकों में सारभूत वस्तु हैं। दोनों चीजें समझना। पहला क्या? वीतराग अरिहंत भगवान का जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। उससे अच्छी वस्तु यहाँ अन्य कोई उपलब्ध नहीं है, उससे विशिष्ट वस्तु यहाँ कोई और नहीं है। वह ज्ञान ही तीनों लोकों में सारभूत है। पुनः देखें, तीन भुवन में अर्थात तीनों लोकों में शार उत्तम वस्तु, वीतराग विज्ञानता अर्थात राग द्वेष से रहित विज्ञानता, विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान है। वह ज्ञान कैसा है? शिव स्वरूप अर्थात शिव अर्थात मोक्ष, शिव अर्थात आनंद। वह केवल ज्ञान आनंद के स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और शिवकार अर्थात मोक्ष को देने वाला है। उसे नमहु नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करना? त्रियोग संहारिके। त्रि अर्थात तीन, योग
अर्थात मन, वचन, काय, मन, वचन, काय रूप तीनों योगों को संभाल के अर्थात व्यवस्थित करके मैं उस केवल ज्ञान को जो कैसा है, शिव स्वरूप है और शिव अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला है, उसे नमस्कार करता हूँ। वीतराग विज्ञानता अर्थात राग द्वेष से रहित विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वही आनंद स्वरूप है और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। अतः मैं पंडित दौलत राम जी जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, वे कहते हैं कि मैं दौलत राम मन, वचन, काय को संभाल करके केवल ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को और उस केवल ज्ञान को धारण करने वालों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार क्यों किया जाता है? तो प्रत्येक ग्रंथ की शुरुआत में मंगल स्वरूप अर्थात हम सबका मंगल हो, लिखने वालों का मंगल हो, पढ़ने वालों का मंगल हो, पढ़ाने वालों का मंगल हो। मंगल का अर्थ है कल्याण, कल्याण हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और इस मंगलाचरण में उन पूज्य गुणों का और उनके गुणों को धारण करने वाले पूज्य पुरुषों का, पंच परमेष्टि का स्मरण किया जाता है। उनके स्मरण से हमें क्या मिले? तो हमें वंदे तद्गुण लब्धये, जिन गुणों को उन्होंने प्राप्त किया उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी भावना के साथ यह मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का करने का मुख्य उद्देश्य है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, पूज्य पुरुषों का स्मरण हो, कृतज्ञता ज्ञापित हो। ये ग्रंथ मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपितु पूज्य पुरुषों ने जो कहा है, अरिहंतों ने केवल ज्ञान के माध्यम से जो जाना है, उसके अनुसार से मैं लिखूँगा। इसलिए सबसे पहले उनको नमस्कार किया। आइए अब इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या है, ये ग्रंथ क्यों लिखा? तो पंडित जी साहब छंद नंबर 1 में कहते हैं, देखते छंद नंबर 1। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणाधार। आप सब भी इसको रिपीट करेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तै भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे अर्थात जो, त्रिभुवन में अर्थात तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों में, जीव अनंत, अनंत जीव हैं, अर्थात तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। ये अनंतानंत जीव क्या कर रहे हैं? सुख चाहें अर्थात सुख को चाहते हैं, और दुख तय भयवंत, दुख से डरते हैं। तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं और वे सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ताते इसीलिए दुखहारी,
दुख को हरने वाली, दुख को दूर करने। कहे सीख गुरु करुणाधार, गुरु महाराज करुणा को धारण करके शिक्षा को कहते हैं। कैसी शिक्षा? दुखहारी सुखकार, दुख को हरने वाली, दुख को दूर करने वाली और सुख प्रदान करने वाली। अब अच्छी तरह एक एक पंक्ति को पुनः देखें। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तीनों लोकों में जो अनंतानंत जीव भरे हुए हैं, वे सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। इसीलिए दुखहारी अर्थात दुख को नष्ट करने वाली, सुखकार सुख को देने वाली, कहे सीख गुरु करुणाधार, गुरु महाराज करुणा को धारण करके शिक्षा कहते हैं। तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं, वे सभी जीव सुख चाहते हैं। तीनों लोकों का एक भी पिन पॉइंट एरिया ऐसा नहीं है जहाँ जीव ना हो, सर्वत्र जीव हैं। हमें दिखाई पड़ रहा है कि अभी हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन वहाँ भी अनंतानंत जीव विचरण कर रहे हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वे होते हैं। छोटे छोटे से जीव सर्वत्र व्याप्त हैं। वे सारे के सारे जीव भी क्या कर रहे हैं? सुख को चाहते हैं। अच्छा, वो सुख चाह रहे हैं, ये हमें कैसे पता चले? प्रैक्टिकल करके देख सकते। एक चींटी चली आ रही है और आप उसके रास्ते को यूं रोक दें तो तुरंत रास्ता बदल लेती है। क्यों? दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। लेकिन संसार की विचित्रता क्या है? संसार की विचित्रता यह है, चाहते तो सुख हैं लेकिन बोते दुख हैं। चाहिए सबको सुख है, लेकिन सुख का कोई काम नहीं करना। तो सुख को देने वाली और दुख को दूर करने वाली शिक्षा इस ग्रंथ के माध्यम से गुरु अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज कह रहे हैं। अब आप कहेंगे लिखने वाले तो पंडित जी हैं और पढ़ाने वाले भी पंडित जी हैं, फिर ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता बतला रहे हैं। ये ग्रंथ मैंने मन से नहीं लिखा और ना मैं अपने मन से यहाँ कुछ कहूँगा, अपितु जैसा केवली भगवान के मुख से खेरा था, गणधर भगवंतों ने जैसा गूंथा था, आचार्य भगवंतों ने जैसा ग्रंथों में लिखा था, मुनि महाराजों ने जैसा प्रवचन में कहा था, वैसा पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ के अंदर लिखा है और उसी के अनुसार मैं आपके सामने कहूँगा। तो ये क्या हुआ? ये इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हुई कि मेरा ये द्वारा लिखा यह ग्रंथ मेरे मन की कल्पना नहीं है, अपितु सर्वज्ञ भगवान के वचनों के अनुसार दुख को दूर करने वाला और सुख को बढ़ाने वाला है। तीन लोक में जो अनंत जीव हैं वे सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। इसीलिए निर्ग्रंथ गुरु ने करुणा से द्रवीभूत होकर अर्थात करुणा से भरकर दुखी जीवों को ऐसा उपदेश दिया जो दुख को दूर करने वाला है और सच्चे आत्मिक सुख को प्राप्त कराने वाला है। आइए अब देखते हैं उस उपदेश का कारण क्या है। अभी तो बतला दिया उपदेश की प्रामाणिकता। अब आगे कहते हैं गुरु शिक्षा सुनने का उपदेश और संसार में भ्रमण का कारण। इस दुख भरे संसार में अनादिकाल से हम और आप घूम रहे हैं,
तो यह ग्रंथ किसी और की कहानी नहीं, हमारी और आपकी कहानी है। इसलिए मैंने 6 ढाला की पहली ढाल का नाम दिया मेरी कथा। क्यों? इसमें किसी और की चर्चा नहीं चल रही है, मेरी और आपकी कथा है। हम लोगों ने क्या क्या गड़बड़ी की देखते। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भरमत बादी। रिपीट करेंगे सब। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भरमत बादी। अब पंडित जी साहब कहते हैं ताही अर्थात उस शिक्षा को। कौन सी शिक्षा? जो गुरु महाराज ने करुणा को धारण करके कही है, उस शिक्षा को। जो शिक्षा कैसी है? दुखहारी अर्थात दुखों को नष्ट करके सुख को पहुँचाने वाली है। उस शिक्षा को भवि अर्थात हे भव्य जीव सुनो, सुनिए। कैसे सुनना है? मन थिर आन, मन को स्थिर करके। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ की चर्चा करते रहें, यहाँ वहाँ की बातों में लगे रहें और क्लास भी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। रोज़ अपना फिक्स शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल सेट करें। हम प्रतिदिन आधा घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए देंगे। स्व अध्याय सेल्फ स्टडी के लिए देंगे। तो पंडित जी साहब कह रहे हैं उस शिक्षा को हे भव्य जीव सुनिए। कैसे सुनिए? मन थिर आन, मन को स्थिर करके। क्यों सुनना उस शिक्षा को? जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, संसार के दुखों से आत्मा को निकालना चाहते हैं, अनादिकाल से भटकती हुई आत्मा पर दया करना चाहते हैं, और स्वयं ने जो जीवन का अनुकूल समय व्यतीत कर दिया है, अब स्वयं को अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं, तो इस शिक्षा को अच्छी तरह सुनिए। अरे हमें हमारे कल्याण की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम तो बड़े ठाठ से रहते हैं, बड़ा पैसा है, रुपया है, अच्छा घर है, अच्छी पुत्रियां हैं, अच्छी बहू है, सब अच्छा है, फिर हमें कल्याण की क्या ज़रूरत है? पंडित जी साहब कहते ध्यान से सुनो। क्या? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। ये चेतनात्मा ध्यान से सुनो। अभी सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है अनुकूलता में, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? हे चेतनात्मा, अनादि अर्थात अनादिकाल से मैंने स्वयं, प्रत्येक आत्मा अपने आप को संबोधित करते हुए, अनादिकाल से मैंने स्वयं मोह रूपी महामद, मद मतलब मदिरा, शराब, मोह रूपी मदिरा को पिया है। और पीकर क्या किया? भूल आपको भरमत बाधी। आपको मतलब आत्मा को, अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपने स्वभाव को भूल करके भरमत भटकता है। बादी मतलब व्यर्थ में। अपनी आत्मा को भूल करके और अपने स्वभाव को भुला करके व्यर्थ ही यहाँ घूम रहा है।
जैसे कोई शराबी अपने घर का पता भूल जाता है और यहाँ वहाँ भटकता हुआ यहाँ वहाँ नाली आदि गंदे स्थानों में गिरता जाता है, वैसे ही मैं अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा को पी करके यहाँ वहाँ नरक, निगोत्र, यंच, पशु, देव, मनुष्य सब गतियों में भटकता घूमता फिरता आ रहा हूँ। आज तक मुझे मेरे घर का पता नहीं मिला। आज मुझे पता चला कि पूज्यवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की करुणा हुई है। उनकी दया दृष्टि से अब मैंने पहली बार अपनी कथा खोली है। अब पहली बार मैं सेल्फ स्टडी स्वाध्याय की ओर बढ़ा हूँ। इसलिए अब मुझे विश्वास है इस ग्रंथ से मेरे कल्याण का रास्ता खुलेगा। इसलिए जब इस ग्रंथ पर आप खोलें तो इस ग्रंथ को इस तरह से अपना हाथ में लेकर उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख के आँख को बंद करके और एक लंबी सांस खींचते हुए ये भावना भाओ कि यह ग्रंथ मेरे जीवन का कल्याण करने वाला है। रोज जब हम ग्रंथ की शुरुआत में ऐसी मंगल भावनाएं भाएंगे तो इस ग्रंथ के पूर्ण होने तक हमारे जीवन में विशिष्ट उपलब्धियां आएंगी। आइए इसका अर्थ एक बार और देखते। हे भव्य जीव, भव्य अर्थात जो जीव रत्नात्रय प्राप्ति की योग्यता रखता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसे भव्य कहते हैं। और जो इन सब की योग्यता नहीं रखता उसे अभव्य कहते हैं। तुम अपना कल्याण या अपनी भलाई चाहते हो तो गुरु का उपदेश मन को एकाग्र करके सुनो। अनादिकाल से यह संसारी जीव मोह रूपी मदिरा अर्थात शराब को पी रहा है। मोह के यहाँ दो अर्थ हैं। पहला तो मोह का अर्थ है मिथ्यात्व अर्थात खोटे विचार, खोटा ज्ञान और खोटा आचरण। दूसरा मोह का अर्थ है ममत्व परिणाम, यह मेरा है, यह मेरा है, यह तेरा है। इस प्रकार जो मेरा तेरा का परिणाम है, मोह रूपी मदिरा को पी रहा है और अपने आत्मस्वरूप को भूलकर व्यर्थ ही भटक रहा है। अब ये भटकन दूर हो, ऐसी कथा, मेरी आत्मकथा कल से हम प्रारंभ करेंगे। कंटिन्यू हम पढ़ते हुए उस सिद्धत्व की यात्रा पर चलें जो हमारा वास्तविक घर है। उस केवल ज्ञान को प्राप्त करें जो सबसे पहले जिसे नमस्कार किया गया है।